आपकी सिर्फ एक ही मूवमेंट, आपकी एक ही हरकत आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल के रख सकती है। आपको आज गुड न्यूज़ का प्रचार मिलने वाला है। इससे पहला मैं आपको परमेश्वर की कुछ रिवाइवल में लेकर जाना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको बेफालतू के लिए नहीं चुना। परमेश्वर ने आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें सोची है, पर आप कई बार पता है क्या होता है, उस कॉलिंग को ना समझते हुए भी आप इतनी आगे बढ़ जाते हैं, बाद में हम प्रभु को भूल जाते हैं। मैं आपको एक परमेश्वर की, एक ऐसे परमेश्वर के दास की कहानी बताने वाला हूँ। आई थिंक आपने सुनी होगी, बट मैं आपको हिब्रू कॉलम बताने वाला हूँ। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर की नब्ज क्या वो है? हिब्रू। जब आप हिब्रू को समझते हो ना दोस्तों, तो परमेश्वर आपको डायरेक्टली आमो सामने बात करता है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए मैं परमेश्वर की आज आपको रिवाइवल दुनिया में लेकर जाना चाहता हूँ। आपने बहुत बार बाइबल में पढ़ा होगा अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर। हाँ मेरे दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे क्यों बोल दी अब्राहम, इसहाक, याकूब? इसका मतलब कि उसकी 3 पत्नियां थी, कतूरा भी थी, बाइबल कहती हाजरा भी थी। परमेश्वर ने बोला मैं सिर्फ इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर कहूँगा, उनका नहीं। इसलिए परमेश्वर ने, बाइबल कहती है ना कि जब अब्राहम को चुनना था, तो बाइबल कहती है वो मूर्ति पूजा कर रहा था। अगर आपको लगता है कि मैं पास्टर जी फेल हो चुका हूँ, मेरे को कुछ भी काम सक्सेसफुल नहीं हो रहे, मैं बहुत मेहनत कर करके थक गया हूँ, मेरी एक ही प्रॉब्लम बार बार हील नहीं हो रही, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका हूँ, अब मेरे को बताया जाए, मैंने बहुत प्रेयर कर ली, मैं इतनी प्रेयर करके थक गया हूँ। आज का सरमन मेरे दोस्त तेरे लिए यीशु मसीह के नाम में। आज मेरा विश्वास है परमेश्वर डायरेक्टली बात करेगा बेटे तेरे से यीशु मसीह के नाम में। चलो मैं आपको सीधा ही आपको लेकर जाना चाहता हूँ। जब बाइबल कहती है इब्राहिम 20 वर्ष परमेश्वर की तरफ ताकता रहा था, बाइबल कहती क्या हुआ था? तब बाइबल कहती परमेश्वर का हैज़न विज़न आया। मैं आपको चीज़ समझाता हूँ दोस्तों। जब किसी को सपने आते हैं ना, वो हैज़न विज़न नहीं होते, हैज़न विज़न होते जो परमेश्वर सीधा डायरेक्ट आते हैं। कई बार हमें ऐसा होता है कि फिर ये हैज़न विज़न है दूसरा, क्योंकि प्रभु हमें आमो सामने बात कर लेता है कि इस तारीख को, इस डेट को, इतनी बजे क्या होगा। ये पवित्र आत्मा हमें गाइडेंस करता है, आपको भी कर सकता है, पर आपको हैज़न विज़न का प्रदान पाना पड़ेगा। बाइबल कहती है जैसे हैज़न विज़न का प्रदान अब्राहिम के पास आया, अब्राहिम जान गया भाई मेरे तो बेटा होने वाला, ओह मेरे चंगाई आने वाली है, ओह मेरे पास ये चीज़ आने वाली है। मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ सीधे परमेश्वर की रिवाइवल की दुनिया में। और हाँ, आप परमेश्वर का अद्भुत नाम पहली बार जानेंगे। चलो चलते हैं। उत्पत्ति 17 उसकी ये कहते हैं, लिखा कहता जब अब्राहिम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसे दर्शन देकर कहा मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी पस्ती में चल और सिद्ध होता जा। वाओ, बाइबल में सबसे पहली बार सर्वशक्तिमान शब्द इब्रानी भाषा में क्या बोलते हैं? एल शडाई। एल शडाई का मतलब पता होता है? एल शडाई। इसका मतलब होता है कि परमेश्वर की पावर जो सप्लाई की जाती है, परमेश्वर दर्शन के द्वारा उसको सप्लाई कर रहे हैं। परमेश्वर उसको ऐसी कह रहे हैं कि अब्राहिम तुम्हारी एक ही मूवमेंट, ओनली एक ही मूवमेंट तुम्हारी ज़िंदगी बदल के रख सकती है। और पता है मैंने क्या सुना लोगों से? ओह ऐसा थोड़ी वचन बोलता है पास्टर जी। मैं आपको समझाना चाहता हूँ दोस्तों, वो वचन क्या बोलता है। वचन कहता है कि तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। उसने ये नहीं बोला, ध्यान से पढ़ो, उसने ये नहीं बोला कि तू पहला सिद्ध होकर आ फिर मेरी उपस्थिति में चल, तू पहला फास्टिंग करके फिर मैं तेरे को हीलिंग दूंगा, तू पहला ये कर वो कर वो कर। अरे परमेश्वर तक जाने के लिए कानून इतने ज़्यादा स्थापित हो चुके हैं, आज कोई परमेश्वर के पास आना ही नहीं चाहता। जिस सबसे बड़ी बात जो मेरे दिल को ठेस पहुँची है, अनुग्रह की टीचिंग को ठेस पहुँची है, वो यही बात है। लोग बोलने लगे मेरी कर्मों की वजह से मुझे यही मिलेगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जितने इतने फास्टिंग किए कुछ नहीं हुआ, पर मैं ऐसे लोगों भी जानता हूँ जिसने यीशु को एक दिन मोहब्बत की, उसकी पूरी टोटल लाइफ चेंज होगी। बाइबल कहती है कर्म, तुम्हारे कर्म के द्वारा स्वर्ग नहीं मिलेगा। बाइबल कहती है अब स्वर्ग जाना मुफ्त हो चुका, अनुग्रह के द्वारा बाइबल कहती है सभी कुछ मुफ्त हो चुका है। इसलिए मेरे दोस्तों, अब अनुग्रह की वाचा, अब्राहिम की वाचा के दिन हो, सिर्फ अब्राहिम की वाचा। बाइबल में 5 वाचा है। वैसे बाइबल कहती है ना गलातिया की पुस्तक कि यीशु मसीह के जरिए अब्राहिम की जो वाचा थी वो अभी आप पास पहुँच चुकी, अन्य जातियों पास पहुँच चुकी है यीशु मसीह के नाम में। ये है अब्राहिम की वाचा। लिखा गया, कहता लिखा जब अब्राहिम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा उसको दर्शन देकर कहा मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी पस्ती में चल और सिद्ध होता जा। एक बार की बात ये कि माता पिता था उसके, जब एक बेटा हुआ ना, वो घुमाने के लिए उसको एक मार्केट में ले गए, क्या तो शॉपिंग करने ले गए। वो शॉपिंग करने के कारण जब मॉल में चले गया ना, उन्हें बड़ा खुशी हुई, यार मेरा बेटा मेरे आगे आगे चल रहा है, मुझे कितनी खुशी हो रही है। एक थोड़ी सी घटना ने उनकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब कर दी। पता कौन सी थी? पता आपको कौन सी थी? वो थी एक ही डिस्टर्बिंग, वो थी कि बच्चा जब उन लोगों को पता नहीं चला, वो शॉपिंग में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया कि उसका बच्चा इतनी आगे निकल गया बाद में कन्फ्यूज़न में। ऐसा आज भी क्रिश्चियनिटी में लोग होता है, आज भी होता है कि लोग, प्रभु ने उन लोगों को चुना कि बेटे तुम अनुग्रह की टीचिंग का प्रचार को इतना ज़्यादा अपने आप को समझने लग जाते हैं। यीशु मसीह के लिए से कोई समझते नहीं, इज्जत नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते। ऐसे लोग मैंने देखे जो पास्टर की रिस्पेक्ट नहीं करते। प्रभु कहता है कि बेटे मैं इनके साथ नहीं रहूँगा, मेरा सिर्फ जैसे हाजरा और उसके साथ है ना, बाइबल कहती है कतूरा के साथ परमेश्वर ने कोई नाता ना खाया, इब्राहिम के साथ। बाइबल कहती है यहाँ पर क्या लिखा, तो मेरी पस्ती में चल और सिद्ध होता जा। क्योंकि जो बच्चा अगर अपनी माता पिता के सामने चलता रहता बढ़िया था, पर वो इतना आगे ना प्रभु से आगे निकल जो बाद में आप प्रभु को भूल जाओ।
बाइबल आप बता क्या कहती है कि वे कौन लोग हैं जो मतलब अनुग्रह को मतलब कि गलत टीचिंग बताते हैं? पता वो कौन लोग है? यहूदा 1:4 में लिखा कहता क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से कहता हमने आ मिले हैं, मतलब परमेश्वर नहीं चाहते थे जो लोग आए आपके पास। कहता लिखा क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य है, मतलब एक मनुष्य नहीं बहुत सारे मनुष्य होंगे, कहते चुपके से हमें आ मिले हैं। कहता जिसने इस दंड का वर्णन पुराने समय से पहले से लिखा गया था, मतलब जो ओल्ड टेस्टामेंट में जो प्रीच किए गए थे मतलब दंड का, वो लोग फिर से प्रचार करने के लिए आए। कहता लिखा कहता ये भक्तिहीन मनुष्य है, कहता लिखा ये भक्तिहीन है। प्रेयर फॉर यू सो, मैं तो ऐसे पास्टर जी करते, मैंने इतनी फास्टिंग की, मेरे से प्रभु डायरेक्टली बात करता है। पर एक छोटी सी डिस्टर्बिंग बेटे तेरे को पूरी की पूरी लाइफ डिस्टर्ब कर दी। पता कौन सी? प्रभु मेरे से बात ही नहीं कर रहा, मेरे से यही नहीं कर रहा, मेरे को समझ नहीं लगता, मेरे को ये प्रभु ने क्यों नहीं समझाया। मैं बहुत क्यों? क्योंकि तू एक अनुग्रह की बच्चा के दिन नहीं है, तू अपने आप को इतना कुछ समझ बैठा है ना। तू पता क्या समझती है? तू क्या समझता है? तू समझता है कि यार सिर्फ अनुग्रह की जो बच्चा है ना, जो मतलब बाइबल कहती है अगर सभी कुछ व्यवस्था के ऊपर निर्भर होता, मसीह का मरना ही व्यर्थ होता। अगर सभी कुछ आपने यार कर्मों की वजह से कर ले, पर मसीह का तो कुछ काम ही नहीं है, फिर तो भाई आप तो परमेश्वर हो गए। इसलिए बाइबल कहती है ये भक्तिहीन मनुष्य, आपने सिर्फ उन लोगों से रहना। और जब परमेश्वर को आपको लगता है कि यार मेरे से कोई सिन गुनाह हो गया, मेरे को लगता है कि कई लोग ऐसे होंगे कि नहीं प्रभु ने तेरे को माफ़ नहीं करना, बेटे याद रखना कि प्रभु का अनुग्रह इतना बड़ा महान है ना। बाइबल कहती है अनुग्रह के सिंहासन के पास आपको दिलेरी के साथ आना चाहिए। जब प्रभु के पास आते हो ना, आप यही कहना कि प्रभु मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, प्रभु मैं एक्सेप्ट करती तेरे पुत्र को, दैट सेट। पता क्या होगा आपके लिए? वो स्वर्ग के रास्ते खुल जाएंगे, आप देखेंगे परमेश्वर के अद्भुत कामों को। जब आप ऐसे सोचते रहेंगे प्रभु ने मेरे को माफ़ नहीं करना, मैं नहीं आ सकती, मैं निष्कलंक हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैंने गुनाह कर दिया, पाप कर दिया, परमेश्वर मुझे माफ़ नहीं कर सकते, आपने ऐसी टीचिंग ऐसे वर्ड के अधीन नहीं रहना जो सिर्फ दंड का प्रचार करता हूँ। ओके, बाइबल कहती है तुम्हारे मुख से सिर्फ अनुग्रह की वर्ड निकले। तुम्हारे मुख से सिर्फ कौन से वर्ड निकले? अनुग्रह का मतलब होता है किसी को बचाना। तुम्हारी औकात नहीं है यार उस चीज़ के लेवल तक लेकर जाना, पर प्रभु कहता है मेरा अनुग्रह आता, तुम अनुग्रह की बेइज्जती करते हो यार। ये होता है इंसल्ट करना परमेश्वर के ब्लड की। इब्रानी की पुस्तक बोलती है ना, जिसने अनुग्रह की आत्मा का अपमान उड़ाया, जो कितने दंड, मतलब अनुग्रह की स्पिरिट है जो किसी के पास होती है, वही पास्टरों के पास होती है जो अनुग्रह को लव करते हैं। अनुग्रह अब करता क्या है? बिना कमाया, बिना अथॉरिटी, बिना लाइसेंस, बिना योग्यता का अधिकार है दोस्तों। इसमें कोई भी मेहनत करनी नहीं पड़ती, सिर्फ एक ही चीज़ करनी पड़ती है कि मसीह से प्रेम 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 प्रेम। जब आप मसीह से प्रेम करने लगते हो ना, वाह कुछ ना कुछ होता है। आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे आजू बाजू कुछ ना कुछ डिवाइन हेल्पर, डिवाइन आपको मैंने पहला बताया ना कि डिवाइन ऐसी चीज़ें होने लग जाएंगी, आप सोचेंगे मेरे पास ईश्वरी बुद्धि आ चुकी है। पर वो होता कैसे है? जब आप यीशु के अधीन आते हो, यीशु के अनुग्रह के अधीन आते हैं। बाइबल क्या कहती है? कहता ये भक्तिहीन मनुष्य है, कहता लिखा है, कहता ये भक्तिहीन मनुष्य हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं। हो मतलब कि अनुग्रह को लुचपन में बदल डालना पता क्या है? नहीं ऐसा नहीं तुम्हें परमेश्वर मतलब मिल सकता, तेरे को वो करना पड़ेगा। अनुग्रह का मतलब ये होता है कि पापियों को बचाता। वो कहते हैं कि नहीं, अनुग्रह इतना भी ज़्यादा नीचा नहीं होगा कि तुम्हें बचा नहीं सकता। बेटे प्रभु तेरे को बचा सकता है, प्रभु अभी भी तेरे से प्रेम करता है, वो तेरे को डायरेक्टली बात कर रहा है। अगर तू मेरी बेटी, अगर तू मेरा बेटा, मेरी आवाज़ को सुन, अभी मैं तेरे को टच करके मैं तेरी सभी बीमारियों को, सभी लांती शर्मिंदगी को ख़त्म कर दूंगा यीशु मसीह के नाम में। प्रभु हिट कर रहा है बेटे। प्रभु आज डायरेक्टली अनुग्रह का आत्मा तेरे को दे रहा है। जैसे अनुग्रह का आत्मा तेरे ऊपर आएगा ना, तुम्हारी बाइबल स्टडी बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी। तुम देखेंगे तुम्हारे जितने व्यतीत वर्तमान भविष्य में जो भी गलतियाँ होने वाली है, परमेश्वर एक भी तुम्हारी लेखे नहीं गिनेगा। परमेश्वर तुम्हें बताएंगा कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मैं यीशु मसीह के नाम में वो ईश्वरी आत्मा मैं तुम्हारे ऊपर ट्रांसफर होता देख रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। जब परमेश्वर तेरे को सेम नहीं छोड़ेगा बेटे। जो तू सुन रहा है, तू बहुत डिस्टर्ब है, तू बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, मेरे को पता है। प्रभु का आत्मा ये दिखा रहा है कि बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह पता क्या करता है? मत्ती 10:20 में अब बोलने वाला बाइबल कहती है परमेश्वर का आत्मा तुम में होकर बोलेंगे। वो बोल रहा है कि तुम्हारे हालात सेम नहीं रहेंगे, तुम्हारे कर्जे खत्म होने जा रहे हैं, तुम्हारे लोन खत्म होने जा रहे हैं, तुम्हारी जो बीमारी है सब खत्म होने जा रही है। बस आपने क्या करना है? आपने सिर्फ एक सिद्ध होकर नहीं, मतलब आपने परमेश्वर की बस्ती में चलना, आप सिद्ध होते जाएंगे। जैसे जैसे प्रभु बढ़ते जाएंगे, आपकी सभी कमजोरियाँ, गलतियाँ सभी कुछ माफ़ करके प्रभु आप पुत्र के पास ले आएंगे। तब आपके पास एक ही ज़िंदगी रहेंगी, वो होंगी अनंत जीवन, अनुग्रह की ज़िंदगी यीशु मसीह के नाम में। इसलिए दोस्तों याद रखो कि अपने मसीह की टीचिंग के दिन आना। गॉड ब्लेस यू चर्च। इसलिए जब भी आपको कुछ भी रिवाइवल वाली दुनिया चाहिए होंगी, बढ़िया दुनिया चाहिए होंगी, आप अनुग्रह के अधीन आ जाओ। मैं लास्ट दुआ करता हूँ, आपने सिर्फ यीशु को कबूल करना, अपनी आंखों को बंद करो, क्योंकि मेन गेट जो आपका है ना वो आइज़ आपकी। अपनी आइज़ के ऊपर हाथ रख कर करो, प्रभु मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। आज के बाद जहाँ मैं देखूँगी, सुनूँगी, समझूँगी, मैं सिर्फ मसीह को देखूँगी, समझूँगी, सुनूँगी।
तब यीशु का आत्मा पता है क्या बोलता है बेटे, बाइबल कहती है प्रभु ने अपने प्रेम करने वाले से ऐसी चीज़ें तैयार कर रखी है जो तुम्हारे मन में नहीं चढ़ी, तुम्हारी आंखों में नहीं चढ़ी, जो तुम्हारे कानों ने नहीं सुनी, तो प्रभु तेरे को देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू चर्च, आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आप हमेशा अनुग्रह वाले लोगों के साथ खड़ते रहो। शैतान का पूरा जोर लगा हुआ है कि अनुग्रह को पीछे रखना, पर अनुग्रह बेस्ट है। मैं आपको वाचा के संदूक की स्टडी बताऊंगा। वाचा का संदूक अभी हम निकाल रहे हैं, थोड़ा रेडी हो रहा है, फिर आपको मैं और भी समझाऊंगा अनुग्रह है क्या। बहुत ही मज़ेदार स्टोरी आने वाली है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।